शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के व्रत में पड़ने वाली एकादशी व्रत का महत्व, पूजन विधि एवं व्रत कथा। मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा यानी माँ लक्ष्मी का नाम। तो मित्रों, जो इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक करते हैं उनको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके ऊपर विशेष कृपा करती हैं। अतः मित्रों, जो लोग इस एकादशी का व्रत करें, अगर उन्हें चाहिए कि वो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, तत्पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे लक्ष्मी नारायण, आज हम आपका व्रत कर रहे हैं, इस व्रत को करने की हमको शक्ति दो और ऐसी कृपा करो कि हमारे इस व्रत में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। इस एकादशी का मित्रों अति महत्व है। अगर इस एकादशी को पति पत्नी दोनों साथ में व्रत रखते हैं तो उन्हें भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान के धाम को जाते हैं। अतः रमा एकादशी का व्रत पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। मित्रों, अब हम रमा एकादशी कब है ये जानेंगे। इस बार रमा एकादशी 9 नवंबर को पड़ रही है। अतः और एकादशी का पारण दूसरे दिन सुबह 10 नवंबर को सुबह 6:35 से 9:30 के बीच में है। अतः एकादशी का पारण भी द्वादशी तिथि में अवश्य करें। एकादशी का व्रत रखने से ज़्यादा एकादशी के पारण का महत्व है। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों को नमन करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम परम पावन पुनीत रमा एकादशी का व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एकादशी व्रत की पूरी कथा को श्रवण करने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिए। तो चलिए अब हम कथा को शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुनो हे युधिष्ठिर, सुनो, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह रमा एकादशी बड़े से बड़े पापों का शमन करने वाली है। इस कथा का परम पावन महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उस राजा की मित्रता इंद्र के साथ थी और उसके मित्र यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके ही मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में संपूर्ण प्रजा खुश थी और जैसे जैसे राजा धर्माचरण करते थे वैसे वैसे ही उनकी प्रजा भी उनका आचरण करती थी। राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी महापुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। अतः जब एकादशी का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल और अत्यंत क्षीण है और मेरे पिता की कठोर आज्ञा है।
राजा मुचकुंद के राज्य में राजा ने ऐसा पिटारा ढोल नगाड़ा बजा के रखा था, ऐसी घोषणा की थी कि उनके राज्य में एकादशी के दिन मनुष्य तो छोड़िए, जानवरों को भी अनाज नहीं दिया जाता था। राजा मुचकुंद के राज्य में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी जानवर सबको एकादशी का व्रत रखना अनिवार्य था। अतः उनके यहाँ एकादशी के दिन कोई अन्न का एक निवाला नहीं लेता था और ना ही पानी पीता था। अतः राजा की बेटी चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति कैसे व्रत रख पाएंगे। तब उस कन्या ने चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप भूख और प्यास सहन नहीं कर पाएंगे, तो आप कृपा करके कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाइए। तब शोभन ने कहा कि हे सुंदरी, मैं यह व्रत अवश्य करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय किसी चीज़ से नहीं डरते। अतः इस व्रत को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जैसा भगवान श्री हरि की इच्छा होगी वैसा ही होगा, परंतु मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार निश्चय कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को देवताओं ने एक अन्य देश का राजा बना दिया। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा, यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा हो न सुना हो, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण सुनिए, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से ही मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं यह उपाय अवश्य में करूँगा। मेरी यह बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। आप यदि मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है,
जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलो। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे हमारा और उनका संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी का मिला देना महापुण्य का काम है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों से उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाए तथा समस्त कर्मों से युक्त प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां एक समान है। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महात्म को कहते अथवा सुनते हैं वो समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, एकादशी मैया की जय। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।